Hello everyone, this is Suraj Kumar and today I am going to discuss formal and informal reply and it is my lecture number 2. Lecture number 1 में मैं आप लोगों के साथ formal informal reply के बारे में डिस्कस किया हूँ और informal reply कितने प्रकार के होते हैं, हाँ, और उसके क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ मैं आपका सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई विथ क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड फॉर्मेट। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, है ना। यू आर दीपक राज कोकर रांची sent an article to be published in the Times of India, New Delhi। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि आप जो है वो दीपक राज हैं, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? कोकर रांची के रहने वाले हैं। आपने एक आर्टिकल क्या किया है? भेजा है पब्लिश होने के लिए, कहाँ? इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सबको को पता है टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, हाँ। बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट, नीचे देखिए इनपुट में कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इसको यूज करते हुए ड्राफ्ट ए रिप्लाई, ड्राफ्ट ए रिप्लाई मतलब एक रिप्लाई तैयार कीजिए फ्रॉम, देखिए इस वर्ड को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम का मतलब होता है से, द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि रिप्लाई जो है वो कहां से जाएगा? तो एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर के पास से जाएगा। टू मिस्टर दीपक राज, टू का मतलब क्या होता है? को, वर्ड को पकड़िए, टू का मतलब क्या होता है? को। तो ये रिप्लाई जो है वो जाएगा कहां से? तो एडिटर के पास से जाएगा। और किसको जाएगा? तो मिस्टर दीपक राज के पास जाएगा। तो भाई रिप्लाई में हमको लिखना क्या है एडिटर साहब को? तो इन्फॉर्मिंग हिम दैट हिज आर्टिकल इज नॉट सुटेबल टू बी पब्लिश्ड। आपको उनको ये सूचित करना है कि उन्होंने जो आर्टिकल आपके पास भेजा है वो पब्लिश होने योग्य नहीं है। ठीक, अब यहाँ इनपुट में देखिए कुछ यहाँ पे क्लू दिया हुआ रहता है, आपको इसके आगे पीछे कुछ वर्ड्स जोड़ना है और इसको सेंटेंस के रूप में क्या कर देना है? बनाना है। तो पहला इनपुट जो है वो है आर्टिकल रिसिप्ट, यानी आर्टिकल रिसीव हो गया है। थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान के लिए धन्यवाद। कांट बी पब्लिश, पब्लिश नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर डज नॉट मैच, हाँ, विषय वस्तु मैच नहीं करता है। ट्राई लेटर, फिर से बाद में कोशिश करें। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे फॉर्मेट के साथ लिखेंगे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। याद कीजिए मैं आप लोगों को बोला था कि जो कुछ भी लिखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, जरा सा भी राइट हैंड साइड में नहीं आना है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई में भी मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, याद कीजिए, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। तो भेजने वाले का पता यहाँ पे ध्यान दीजिए, दीपक राज कोकर रांची मत लिख लीजिएगा। आप सोचिए कि आप हैं कौन, तो आप कौन है? न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, तो सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस में सबसे पहले हम लिखेंगे द एडिटर। ठीक, कहां के? द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ये हो गया मेरा क्या? सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक लाइन छोड़ते हैं, उसके बाद डेट डालते हैं। जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं 5 मई 2020। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं? एक लाइन छोड़ते हैं। याद कीजिएगा फॉर्मल रिप्लाई में रिसीवर्स एड्रेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल रिप्लाई में आपका रिसीवर्स एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसीव कौन करेगा? दीपक राज करेगा। तो इसलिए यहां पे रिसीवर्स एड्रेस में लिखेंगे दीपक राज कोकर रांची। ये दीपक राज का क्या है? एड्रेस है, मिस्टर दीपक राज, है ना, लिख लीजिएगा दीपक राज कोकर रांची। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं? एक लाइन को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। आप किस विषय में लिख रहे हैं इस रिप्लाई? हाँ, तो आप लोगों को पता है कि आर्टिकल दीपक राज का क्या हो चुका है? रिजेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए आप शॉर्ट भी लिखेंगे, ज्यादा लंबा यहाँ नहीं लिखा जाता है। रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल रिजेक्ट हो जाने के संबंध में, रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ आर्टिकल। उसके बाद क्या करते हैं? एक लाइन को छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर, जो कि सैल्यूटेशन है, आप लोगों को याद होगा। अब सर के बाद यहाँ कॉमा वगैरह नहीं देना है। अब हम बॉडी लिखना शुरू करेंगे, बिना लाइन छोड़े आर के नीचे से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फॉर्मेट। ओके, हाँ, आर के नीचे से सब कुछ स्टार्ट करेंगे।
अब लिखना क्या है, फॉर्मल रिप्लाई है। यहाँ पे अपने फीलिंग्स इमोशंस को दबा करके शॉर्ट में लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ देख चुके हैं इनपुट में आर्टिकल रिसीव्ड सबसे पहला क्लू था। तो इसको हम कैसे बना करके लिख सकते हैं, देखिए, वी रिसीव्ड योर आर्टिकल ऑन। अब देखिए आप यहाँ पे 5 मई को लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपको आर्टिकल पहले मिला होगा, इसलिए डेट पहले का लिखेंगे 3 मई 2020। कंप्लीट। उसके बाद सेकेंड क्लू को देखिए, थैंक्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप यहां लिखिए थैंक्स फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान के लिए धन्यवाद। फिर कांट बी पब्लिश, पब्लिश नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं पब्लिश किया जा सकता है, तो आर्टिकल पब्लिश नहीं किया जा सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे सजा करके देखिए। हाँ, वी आर सॉरी फॉर नॉट पब्लिशिंग योर आर्टिकल इन आवर न्यूज़पेपर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को बहुत दुख है कि हम आपके आर्टिकल को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कर सकते। क्यों, रीजन देना पड़ेगा। चलिए हम रीजन देते हैं, बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ है आपका, सब्जेक्ट मैटर डज नॉट मैच, यही आपका क्या हो गया, रीजन हो गया। बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर आर्टिकल, subject matter of your article does not match with our editorial policy। अब आप सोच रहे होंगे एडिटोरियल पॉलिसी क्या होता है। एडिटोरियल पॉलिसी का मतलब होता है संपादकीय, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, संपादकीय नीति। कोई भी न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, एडिटर कुछ भी छापता है तो उसका अपना एक पॉलिसी होता है कि क्या छापे ना छापे। तो इसका मतलब हुआ कि मिस्टर दीपक राज ने जो कुछ भी आर्टिकल में लिख करके भेजा है वो एडिटोरियल पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर से, विषय वस्तु से मैच नहीं करता है। कंप्लीट हो गया। अब एक लाइन बचा हुआ है मेरा क्लू में, ट्राई लेटर। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं क्योंकि मुझे पैराग्राफ चेंज करना है, और पैराग्राफ चेंज कैसे किया जाता है, एक लाइन छोड़ करके किया जाता है। तो ट्राई लेटर के लिए आप लिख सकते हो, खुद से सेंटेंस बना सकते हो। सब अच्छा वाला सेंटेंस है, कीप इट अप एंड ट्राई लेटर, कीप इट अप एंड ट्राई लेटर। कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, फिर एक लाइन को छोड़ते हैं और फिर लिखते हैं थैंक्स। फिर एक लाइन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे याद कीजिए, लविंगली योर्स लिखते थे इनफॉर्मल रिप्लाई में, लेकिन यहाँ फॉर्मल में लविंगली योर्स, योर्स लविंगली नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरा चीज लिखेंगे। ध्यान दीजिए आप, एस बी, देखिए बिंदी लिए है ना, ऑब्लिक के जैसा लिए, फिर जैसे इसको काट, ये सिंबल है। अब आपको सोच रहे हैं एस टी क्या होता है, आप सब जानते हैं, तुरंत याद आ जाएगा। ये देखिए एस टी का मतलब होता है आदेशानुसार। पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में, आदेशानुसार। कोई भी नोटिस वगैरह आता है, कुछ भी लेटर वगैरह आता है, उसमें आप देखते होंगे उच्च पदाधिकारी का कि प्रिंसिपल के आदेशानुसार, एसपी के आदेशानुसार, मुख्यमंत्री के आदेशानुसार। तो ये जो इतना सारा जो हम अभी लिखे हैं, इतना फॉर्मेट जो बनाए हैं, इतना जो कुछ भी अभी हम आर्टिकल के बारे में लिखे हैं, तो वो किसके आदेशानुसार लिखा गया है, तो एडिटर के आदेशानुसार। इसलिए एसपी के नीचे हम लिखेंगे एडिटर। ये हो गया मेरा फुल एंड फाइनल क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ये क्या हो गया आपका, सेंडर्स एड्रेस। ठीक, ये क्या हो गया आपका, डेट। ये क्या था आपका, रिसीवर्स एड्रेस। ये आपका सब्जेक्ट है। सर क्या है आपका, सैल्यूटेशन है। इतना सारा जो कुछ भी हम लिखे हैं इसको क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, कंटेंट्स कहते हैं, एसटी एडिटर, सिग्नेचर और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मैं आपको कल भी बता चुका था। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है, और एडिटर अपना सिग्नेचर।
ये हो गया आपका। ठीक, अब एक और क्वेश्चन मैं भी आप लोगों के सामने लाता हूँ, मैं उसको सिर्फ हिंट करूँगा, उसका आंसर आपको खुद इस तरीके से अपनी से लिखना है। ठीक है, एक बार आप बोर्ड को अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग यहाँ पे, है ना। मिस्टर रोहित राज, रातू रोड, रांची, अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द रोटरी क्लब रांची। यानी कि मिस्टर रोहित राज नाम का कोई व्यक्ति है जो कि रातू रोड रांची का रहने वाला है। उन्होंने क्या किया, रोटरी क्लब के लिए, कोई क्लब है, उसकी मेंबरशिप के लिए, सदस्यता के लिए वो क्या करता है, अप्लाई करता है। By using the information given below in the input, नीचे इनपुट में कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इसको यूज करते हुए ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक रिप्लाई तैयार कीजिए फ्रॉम द प्रेसिडेंट। फिर वर्ड को पकड़िए, फ्रॉम का मतलब से मतलब आप कौन है, प्रेसिडेंट है, कहाँ के, क्लब के। ठीक, टू, फिर वर्ड को पकड़ना है, टू का मतलब क्या बताए थे, को, किसको लिखना है, तो मिस्टर रोहित राज को लिखना है। तो लिखना क्या है, इन्फॉर्मिंग हिम बाय गिविंग डिटेल्स फॉर द मेंबरशिप। आपको उन्हें ये सूचित करना है कि मेंबरशिप के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, वो सारी चीजें डिटेल्स में आपको बताना है। इनपुट में क्या क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है। फिल अप द फॉर्म फिलअप कीजिए। गेट अटेस्टेड, उसको अटेस्टेड करवाइए। डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट, कुछ पैसे डिपॉजिट कीजिए, जमा कीजिए। गेट मेंबरशिप कार्ड, उसके बाद आपको मेंबरशिप कार्ड मिल जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन में फिर से मैं नहीं लिखने वाला हूँ, आप खुद से लिखिए, मैं सिर्फ हिंट्स कर देता हूँ। सबसे पहले क्या था स्टूडेंट, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस मतलब अपना पता, आप कौन है याद कीजिए। देखिए आप एक क्लब के कौन है, आप प्रेसिडेंट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्रेसिडेंट, वेरी गुड। उसके बाद द रोटरी क्लब, वेरी गुड। उसके बाद रांची, हो गया। फिर लाइन छोड़ने का, डेट डालने का, फिर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीव कौन करेगा, मिस्टर रोहित राज, कहाँ के हैं वो, रातू रोड, नीचे रांची। कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं आप, रिगार्डिंग मेंबरशिप ऑफ द रोटरी क्लब या मेंबरशिप ऑफ द क्लब। कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद फिर बॉडी लिखना शुरू करेंगे। तो बॉडी में कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग पहला वाला रिप्लाई में लिखे थे, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड है, इसके लिए मैं सेंटेंस क्या बना सकता हूँ, वी रिसीव योर एप्लीकेशन ऑन फलाना तारीख। याद रखना है, डेट थोड़ा सा नीचे डालना है, ठीक, फुल स्टॉप। फिल अप द फॉर्म, फिल अप द फॉर्म मतलब मेंबरशिप के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा। तो लिखिए आप, फिल अप द फॉर्म दैट आई एम सेंडिंग टू यू, ओके, फुल स्टॉप। गेट अटेस्टेड, है ना, तो इसके लिए सेंटेंस छोटा सा बनाएंगे, गेट इट अटेस्टेड। गेट इट अटेस्टेड मतलब फॉर्म को क्या करवाना है, अटेस्टेड करवाना है, हो गया, फुल स्टॉप। डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट, इससे सेंटेंस बनाइए, हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट, अमाउंट मतलब पैसा, हाँ, कितना, ऑफ रुपीज, कुछ भी डाल दीजिए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। फिर से यू आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ रुपीज इतना, हो गया। उसके बाद फिर फुल स्टॉप दीजिए। गेट मेंबरशिप कार्ड, देखिए, गेट मेंबरशिप कार्ड ऑन द सेम डे, उसी दिन आपको फिर क्या मिल जाएगा, मेंबरशिप का कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद लाइन छोड़ देना है, थैंक्स लिखना है, फिर लाइन छोड़ना है, फिर एसडी यानी कि आदेशानुसार। अब आप ही बताइए, आदेशानुसार के नीचे क्या लिखेंगे आप, वेरी गुड, आप कौन है, प्रेसिडेंट है, तो एसडी के नीचे क्या लिखिएगा, प्रेसिडेंट लिखिएगा। और आपका ये फॉर्मल रिप्लाई का ये क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया। आप इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए इसको, है ना। और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप अपने कमेंट बॉक्स पे मुझसे शेयर करेंगे, हाँ, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।